हेलो एवरीवन। हम लोगों ने 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम 1.4 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 1.4 की तरफ बढ़ने से पहले अगेन कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ थ्योरी हैं जो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या होता है? सेट में बहुत सारे जो रिलेशनशिप होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, जो भी होता है उसको मेनली हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, किस लिए? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो जो डायग्राम होता है उसमें रेक्टेंगुलर शेप का जो फिगर होता है वो पूरा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है। जो रेक्टेंगुलर शेप होता है उससे हम पूरा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सर्कल का इसके अंदर हम यूज करते हैं वो सेट को रिप्रेजेंट करता है, सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कि सपोज हमारा ये क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल है या रजिस्ट्रेशन, जो भी कहते हैं, एग्जाम्पल ही समझो। तो क्या है? यूनिवर्सल सेट है कोई, ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब कह रहा है इस यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आ रहे हैं? 1 से लेकर 10 तक नंबर आ रहे हैं, तो 1 से 10 तक के नंबर इसमें आ रहे हैं। ठीक है, और सेट ए क्या है? ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट दिख रहा है। 1 से लेके 10 तक डिजिट है इसमें, और 2 से लेके 2 4 6 मतलब इवन नंबर है। तो जो 2 4 6 2 4 6 और 8 और जो 10 आ रहे हैं वो इस सर्कल के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, और यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक है, तो जो नंबर दोनों के बीच में कॉमन है वो इसी के अंदर आ जाएगा, और जो नंबर कॉमन नहीं है वो बाहर लिख सकते हैं हम। जैसे कि क्या कॉमन नहीं है? 1 कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि कोई यूनिवर्सल सेट था जिसमें 1 से लेके 10 तक के नंबर थे। ये जो अंदर नंबर आ रहे हैं ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट बेसिकली पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सबसेट है, जो सबसेट ए दिया है, जिसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट है, जो इसका सबसेट है, वो उसको हम सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सर्कल के अंदर वही नंबर आएंगे जो इस सेट के अंदर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 से लेके 10 तक के नंबर है, और 1 से लेके 10 तक के नंबर है। ठीक है, दो सबसेट है, बी कह रहा है ए का सबसेट है। तो सपोज तुमने ए बनाया है, ये ए, और बी को ए का सबसेट बना दिया। ये अंदर वाला क्या है? बी है। बी के अंदर दो एलिमेंट है, तो 4 और 6 यहाँ आ गए। और ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 2 4 6 8 10। 4 और 6 तो यहाँ आ गए, 2 6 2 8 10 यहाँ आ गया। और जो बचा हुआ एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 के बीच में, वो यहाँ बाहर की ओर आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि ये यूनिवर्सल सेट होता है ये, और इस तरीके से सेट और सबसेट को, यूनिवर्सल सेट के सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन द सेट। सेट पे किस तरीके के ऑपरेशन लगते हैं? तो सेट में मेनली दो तीन तरह के ऑपरेशन लगते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, और ये डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। क्या है यूनियन? क्या होता है यूनियन? नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनियन मीन्स होता है सम करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी टू एनी टू सेट, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द is which is the set which consist of all the element of A and all the element of B। मीन्स ए यूनियन भी, किस तरीके से डिफाइन होता है? ए यूनियन भी डिफाइन होता है x such that x belongs to A या x belongs to B और both। जैसे कि एग्जांपल से बताते हैं। एग्जांपल ले लो, सेट ए क्या है?
1 2 ले लो, सेट बी ले लो, 3 4 ले लो। तो ए यूनियन बी अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4, दोनों का कम्बिनेशन, दोनों का यूनियन। ठीक, तो अब ये डिफिनेशन हुई कि नहीं, एक्स जो ए में बिलोंग कर रहा है, हो सकता है एक्स जो ए यूनियन बी में आ रहा है, हो सकता है वो या तो वो एक्स में बिलोंग कर रहा हो, या तो वो वाई में बिलोंग, या तो वो बी में बिलोंग कर रहा हो, या तो वो एक्स ए में बिलोंग कर रहा हो, या तो वो एक्स बी में बिलोंग कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों में बिलोंग कर रहा हो। अब दोनों वाला केस दिखा देते हैं। ये तो वो वाला केस है कि या तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा हो, या तो एक्स बी में बिलोंग कर रहा हो। अब एक केस ऐसा भी बन सकता है जैसे ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 है, बी है 3 4 5 है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा ए यूनियन बी 1 2 3 4 5। अब देखो ये वाला एक्स क्या था, ये वाला एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है, बी में भी बिलोंग कर रहा है। डिफिनेशन में वही चीज है ना कि यार जो ए यूनियन बी का सेट बनता है, हो सकता है ए यूनियन बी का जो सेट बनता है वो ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है और दोनों में आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। और अगर शॉर्ट में बताऊं तो ए यूनियन बी होता है सेट ए का, सेट ए में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेट बी में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको कंबाइन करके जो लिखा जाता है, जो सेट बनता है वो ए यूनियन बी का होता है। अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ये यूनिवर्सल सेट है, पूरा ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया है, ये सेट बी है मान लो। ठीक, तो जो ए यूनियन बी आएगा वो ये पूरा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ फिगर भी इसने बनाई है, ए यूनियन बी जो है वो ये पूरा आएगा, ए के भी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट पूरे। ठीक, और इनको दो बार नहीं, इनको एक ही बार कंसिडर किया जाएगा, या तो इनको ऐसे कंसिडर कर लो, मतलब ये वही चीज है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ था ना 3 को हम दो बार नहीं लिखे, एक ही बार लिखे, ऐसा हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स है इसके, उनको करते हैं तो क्लियर होगा। एग्जाम्पल 12 है, लेट ए 2 4 6 8 बी 6 8 10 12। अब ए यूनियन बी बताना है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो कंबाइन आ रहे होंगे दोनों में। ठीक है, जैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, ए में है 2 4 6 8, बी में, सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स है, 6 8 10 12। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों का कंबाइन करके हम लिखते हैं, दोनों में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको कंबाइन करके लिखेंगे। 2 4, अब 6 यहाँ दो बार आ रहा है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे सेट में, क्योंकि कोई भी चीज रिपीट नहीं होती है, कोई भी एलिमेंट सेट में दो बार नहीं लिखते हैं, रिपीट नहीं होता। 8 भी देखो दो बार आ रहा है लेकिन एक ही बार लिखेंगे। 10 12। ठीक, अब देखो इसको ना ऐसे समझ सकते हैं डायग्राम से। अच्छा रुको, जब इंटरसेक्शन ही बता लेती हूँ फिर डायग्राम बताती हूँ। इसका डायग्राम इंटरसेक्शन बताने के बाद बताती हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए ई आई ओ यू वॉवल दिया हुआ है, बी ए आई ओ, तो ए दिखाना है कि ए यूनियन बी ए होगा। ठीक, तो अब ये वही एलएचएस आरएचएस है, तो पहले ए यूनियन बी सॉल्व कर लो फिर ए सॉल्व कर लो। मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ। 30 इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इज इक्वल टू ए आई, शो करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, शो करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक, तो पहले एच ले लो जिसमें क्या है ए यूनियन बी आ रहा है, सॉल्व कर लो। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा,
ए 2 बार रिपीट हो रहा है लेकिन हम सेट बनाते टाइम एक बार लिखेंगे, आई 2 बार रिपीट हो रहा है एक बार लिखेंगे, यू 2 बार रिपीट हो रहा है एक बार लिखेंगे, ई हो गया और ओ हो गया, सब कुछ आ गया ना, आगे पीछे हो गया है कोई बात नहीं। अब सेट ए ले लो, RHS, RHS में ए ई आई ओ यू यही चीजें आ रही है, आ रही है वो ए ई आई ओ यू यही चीजें आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये दिख रहा है ना कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, मतलब वही ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। अब यहीं पे एक केस देख लो, ये ऐसा क्यों हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, क्यों हुआ है कोई बताएगा? ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि कंडीशन है, ये कंडीशन देख लो क्या होती है, अगर ए सबसेट होता है, बी सबसेट होता है ए का, अगर बी अगर ए के अंदर कंटेन्ड है, बी अगर ए के अंदर कंटेन्ड है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ए ही तो आएगा। ये देखो बी, अगर ये कंडीशन है, इसने कंडीशन को क्या किया है, एग्जाम्पल के रूप में प्रेजेंट किया है, तो कंडीशन क्या है, अगर बी सबसेट हो जाए ए का, बी अगर ए का सबसेट हो जाए, बी अगर ए के अंदर आ जाए, ये पूरा सेट क्या है, ए है, और ये अंदर वाला क्या है, बी है, अगर बी ए के अंदर कंटेन्ड हो जाए तो ए यूनियन बी क्या देगा, ये बड़ा वाला सेट ही तो देगा, दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला सेट ही आ जाएगा, तो ए हो जाएगा। वही चीज को इसने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, ठीक। लेट एक्स इज इक्वल टू राम गीता अकबर, मतलब इनका सेट है, बी द सेट ऑफ क्लास 11 who with the set of students of class 11 who are in school hockey team, मतलब ये स्कूल हॉकी टीम के का सेट है बच्चों का, और ये क्लास 11 में जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनके उन बच्चों का सेट है ये, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई पूछ रहा है, एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 15, राम गीता अकबर, गीता डेविड अशोक, एक्स यूनियन वाई पूछा है, गीता डेविड अशोक, ठीक। अब एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, वो जो दोनों का कंबाइन करके हमको एक्स यूनियन वाई में लिखना होता है, ठीक है। डिफिनेशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू वाई, मतलब एक्स या तो ए से आएगा या तो एक्स बिलोंग्स टू ए बी, सॉरी, या तो एक्स ए से आएगा या तो एक्स बी से आएगा या तो एक्स दोनों में मौजूद होगा, ठीक है, मतलब एक्स क्या है, वो एलिमेंट। तो अब कंबाइन करके लिखना है, राम गीता देखो दोनों सेट में आ रहा है, मतलब वो फुटबॉल भी खेलती है हॉकी भी खेलती है, लेकिन हम एक बार लिखेंगे, अकबर डेविड अशोक, ये आना चाहिए क्योंकि देखो आगे के जो क्वेश्चन है ना मूवमेंट डायग्राम के मीडियम से ही सॉल्व होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, ये वेन डायग्राम मैंने बता ही दिया कैसे बनता है, एक यूनियन भी पूरा हो जाएगा, ये पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या है, जो भी सेट मौजूद है, जो भी सेट मौजूद है उसका जो हाइयर वो होता है, मीन्स जहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे रेशनल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, रियल नंबर होगा, होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, सबके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि वो सब एक बड़े सेट में कंटेन है, वो बड़ा सेट क्या है, रियल नंबर, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, हमने यूनियन पढ़ा है, ऑपरेशन ऑन सेट में हमने पहले यूनियन ऑफ सेट पढ़ा है, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यूनियन क्या प्रॉपर्टीज पोजेस करती है वो है,
प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अगर इज इक्वल टू बी यूनियन, वो वाली प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए अगर बी जो है ए का सबसेट हो जाए, ठीक। लेकिन हमको इज इक्वल टू, हमको कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये वाली प्रॉपर्टी बतानी है। डिस्ट्रीब्यूटिव वाली इंटरसेक्शन पढ़ने के बाद बताई जाएगी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो जाता है, ठीक है। जैसे ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लो, अगर तुमने x यूनियन y निकाला है तो इतना आया है, अगर तुम y यूनियन x निकालोगे तो भी यही चीजें आएंगी, ठीक है। तो a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a हो जाता है। ये किस तरीके की प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जब भी हम तीन सेट लेके प्रॉपर्टी बताते हैं तो वो क्या हो जाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। जैसे देखो, तीन सेट तुमने लिया, पहले दो का यूनियन ले लो, फिर उसका तीसरे, उसके पहले के साथ निकालोगे तो भी वही चीज आएगी जो पहले का दो यूनियन निकाल के तीसरे के साथ निकालोगे तो, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा? फाई मतलब एम्पटी सेट, कुछ भी नहीं है। सपोज दो सेट है, एक में कुछ भी नहीं है और एक में कुछ एलिमेंट है, तो ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा? ए ही आएगा, ए आएगा ना। नेक्स्ट क्या है? ए, नेक्स्ट क्या है? ए यूनियन ए। ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सपोज यहीं पे अगर मैं क्या लिखती है, अगर ये जो सेट y है, y को भी सेम, y की जगह ये x होता और x भी सेम टू सेम होता, तो x यूनियन x क्या हो जाता? वही चीजें आती। और ये नहीं कि दो बार लिख देना है, वही चीजें आती, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होता है। तो ए यूनियन ए क्या हो गया? ये ए हो गया। हाँ, इसको लॉ ऑफ, क्या बोला है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोला है। ये प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जहां पे फाई क्या है? आइडेंटिटी ऑफ यूनियन है, और ये आइडेम्पोटेंट लॉ है। नेक्स्ट क्या है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट के साथ ए का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला सेट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा है, ए का उसके साथ यूनियन लेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, पूरा यू आ जाएगा, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोले हैं? लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यू बोल रहा है, मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ, मतलब यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए। ये क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। ये नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस नेम बताया गया है, क्योंकि अब प्रॉपर्टीज बताई जा रही है तो वो उनके नेम क्या है ये तो बताए ही जाएंगे। ए यूनियन फाई क्या हो गया? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। अब ये सोच रहे हो ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों है? अरे देखो ना, ऐसे अगर वन क्या है, 1 इंटू 2 किया जाए तो 2 आ जाता है ना। सपोज कोई एलिमेंट का जब भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो वही एलिमेंट आ जाता है। मल्टीप्लीकेशन होता है ना, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। अगर तुम 2 प्लस 0 कर दो तो 2 आ जाएगा, वही एलिमेंट मिल गया। क्यों? क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। तो उसी तरीके से, ये बस मैंने समझाने के लिए किया है, उसी तरीके से यूनियन का आइडेंटिटी क्या हो जाती है? फाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूनियन, किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन लेने पे वही सेट आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। हमने यूनियन पढ़ लिया,
यूनियन की प्रॉपर्टीज देख ली, अब हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन क्या है? यूनियन ऑफ सेट की मैंने हेडिंग नहीं दी क्या कहीं? यहाँ से यूनियन चल रहा है, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट कैसे डिफाइन होता है? सपोज कोई सेट है ए और कोई सेट है बी, इंटरसेक्शन की साइन इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है और इसी का उल्टा यूनियन की साइन क्या होती है? इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन भी कैसे डिफाइन किया जाता है? ए एक्स such that x belongs to A and x belongs to B, ठीक, ऐसे डिफाइन किया जाता है इंटरसेक्शन भी। सपोज ए कोई सेट है जिसमें कि 1 2 3 है, बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट क्या क्या है? 3 2 6 5 ये है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा वो एलिमेंट्स जो दोनों में आ रहे हो। यहाँ लिखा है ना ऐसा एक्स जो ए में भी आ रहा हो और बी में भी आ रहा हो, तो कौन सा वो एक्स है? एक ये है 3 और 2 दोनों में आ रहे हैं, ठीक। 2 और 3 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका डायग्राम कैसे लिया जाता है? सपोज यूनिवर्सल सेट हो गया कुछ और ये ए है ये बी है, तो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है? वो दोनों में आ रहा है, वो दोनों में आ रहा है। तो 1 सपोज 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 ये है और 2 ये है, सॉरी 2 ये है और ये है 6 5। तो क्या है? 3 और 2 दोनों में आ रहे हैं ना, तो उनको कॉमन रिप्रेजेंट किया जाएगा कि वो ए में भी आ रहे हैं और वो बी में भी आ रहे हैं। ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी। और ए यूनियन बी लेना होता तो ये पूरा रिप्रेजेंट करता ए का भी ये पोर्शन और बी का ये पोर्शन पूरा, मतलब, ठीक। बस ध्यान रहता है कि ध्यान रखना होता है कि ये जो एलिमेंट जो 2 बार आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएगा ए में भी, इसमें भी आ जाएगा बी में भी, उसको एक बार लिखना होता है, ठीक। अब जैसे यहाँ मैंने एक पीछे छोड़ा था, बोला था कि डायग्राम मैं बना के बताऊंगी। अब इंटरसेक्शन मैं जब इंटरसेक्शन पढ़ा दूंगी, जैसे ये वाला है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये यूनिवर्सल सेट हो गया और यूनिवर्सल सेट में ए और बी आ रहे हैं, तो ए क्या है? 2 4 6 8 है और 6 8 देखो दोनों में कॉमन है ना, तो 6 यहाँ आ गया और 8 यहाँ आ गया, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। और बचा हुआ ए में आ रहा है, ए है ये बी है, ए में क्या आ रहा है? 2 4 2 4 6 8 तो कॉमन ही है, 10 12 10 12, ठीक। तो अब अगर हमको ए यूनियन बी लिखना होता तो वो क्या हो जाता है? वो ये पूरा होता है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा गया है। ए इंटरसेक्शन बी लिखना होता तो क्या होता? वो ये वाला पोर्शन होता, सिर्फ 6 8, जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन मतलब वो पोर्शन जो कॉमन है, यूनियन मतलब जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैं फिर से बता रही हूँ कि 6 और 8 दोनों 2 बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि यूनियन में 2 बार लिख देना, एक ही बार लिखा जाएगा। सेट में कोई भी रेपिटेशन नहीं होता है, ओके। एग्जाम्पल पे आते हैं। ये वाला एग्जाम्पल तो हो गया, ये वाला एग्जाम्पल तो हो गया, ये वाला भी वही है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? जैसे यहाँ भी पीछे वाला एग्जाम्पल था ना, गीता हॉकी भी खेलती है, गीता क्या फुटबॉल भी खेलती है, तो गीता क्या हो गया? इंटरसेक्शन आ गया एक्स इंटरसेक्शन वाई का सेट में। 17 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ये है बी ये है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी और शो करो, दिखाओ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल 17, ए इंटरसेक्शन बी वो पोर्शन जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 3 5 7 क्या दोनों में आ रहा है? 2 3 5 7 दोनों में आ रहा है, तो यही हो गया हमारा कॉमन पोर्शन। फाइंड इस इंटरसेक्शन भी हो गया। अब शो करो ए इंटरसेक्शन भी बी के बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन भी तो इतना आ गया और बी भी कितना दिया है? बी भी सेम वो सेम एलिमेंट्स है बी में भी,
2357। तो यहाँ तो सेम, यहाँ पे तो हो ही गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसको लिख लो LHS और इसको लिख लो RHS। तो ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, मतलब A इंटरसेक्शन B बराबर B हो गया। ये तो प्रूफ हो गया। अब ये जो तुमको बताना चाह रहा है वो देखो। सपोज ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ए क्या है, ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं और बी क्या दिख रहा है, 2357। बी उसका सबसेट दिख रहा है कि नहीं, मतलब बी यहाँ है तो बी में 2357 ये सब आ रहे हैं और बचे हुए एलिमेंट ए के अंदर हो जा रहे हैं। ठीक, तो ये दिख रहा है ना क्या कि बी जो है, ये दिख रहा है ना क्या कि बी, ये बी है, बी ए का सबसेट है। तो जब बी ए का सबसेट हो जा रहा है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। तो एक तरीके से वो जैसे यहाँ पे कंक्लूजन था ना, एक कंक्लूजन यूनियन में भी, यूनियन में था, कंडीशन थी कि जब बी सबसेट होता है ए का तो ए यूनियन बी ए हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब बी सबसेट होता है ए का तो बी ए इंटरसेक्शन बी बी हो जाता है। ओके, देखो कंडीशन कह लो या कंक्लूजन कह लो, कुछ भी कह लो, बात वही है यहाँ पे कि जब बी सबसेट हो जाता है ए का, जब बी सबसेट हो जाता है ए का तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब वहां क्या कंडीशन थी, जब बी सबसेट हो जाएगा ए का तो ए यूनियन बी ए हो जाएगा, ए यूनियन बी ए हो जाएगा। मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट हो जाता है। वैसे याद क्या रखना है, जैसे इसको क्या करो, माइंड में एक डायग्राम बना लिया करो, क्योंकि जितनी चीजें याद रखोगे उतनी भूलेगी। बहुत सारी चीजें हैं याद रखने को, क्या क्या याद रखोगे। तो जो चीजें इजी है, जो जिनका माइंड में ये डायग्राम बन सकता है, उनको इस तरीके से रखा करो दिमाग में। नेक्स्ट क्या है, ये वही डायग्राम है, बताया है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन क्या होता है, तो मैं बता चुकी हूँ। प्रॉपर्टीज होगी अब इंटरसेक्शन की, कुछ और भी एग्जाम्पल है क्या। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, हाँ देखो, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, देखो डिसजॉइंट सेट समझो क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है डिसजॉइंट सेट मतलब जॉइंट नहीं है। सपोज ए क्या है, ए है 1 2 3 है, बी है 4 5 6। अब अगर तुमको ए इंटरसेक्शन बी निकालने को दिया जाए कि दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन नहीं है 5, तो इसी को बोलते हैं, इस सेट को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। क्यों, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, डिसजॉइंट सेट है ये। ए और बी क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए, ए और बी हो गए डिसजॉइंट सेट। अब है क्या, एक बार डिफिनेशन पढ़ लो। A and B are कहाँ है एग्जाम, ये रहा। If A and B are two sets such that A intersection B is equal to 5, then A and B are called disjoint set। और disjoint set का फिगर कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये कोई यूनिवर्सल सेट है, A सेट ये है, B सेट ये है, डिसजॉइंट सेट है मीन्स दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही यूनियन का रिलेशन है, ना ही इंटरसेक्शन का रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रॉपर्टीज है ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन की। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन। क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। बात वही है, जैसे यूनियन में जो कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी थी वही यहाँ पे भी है। अरे यही देख लो, जो तुमने ए और बी में इंटरसेक्शन निकाला होगा, अब जो तुमने ए और बी में इंटरसेक्शन कॉमन निकाला होगा वही बी और ए में भी तो कॉमन आएगा, तो कॉम्यूट कर रहा है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है 3 सेट ले लो तुम, 3 सेट।
तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो इसके साथ इंटरसेक्शन लेने पे आएगा, वही पहले तुम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे और फिर इसके साथ लोगे तो भी वही चीज आनी है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, फिर क्या थी प्रॉपर्टी? लॉ ऑफ आइडेंटिटी थी ना, प्रॉपर्टी लॉ ऑफ आइडेंटिटी, जहां पे फाई क्या था? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, क्या था? हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट था फाई। फाई, सपोज कोई सेट है ए, ठीक है, उसमें तुमने फाई से इंटरसेक्शन लिया तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं के साथ इंटरसेक्शन लोगे, सॉरी फाई आएगा ना, हाँ फाई फाई आएगा। कुछ नहीं है किसी सेट में, कोई किसी सेट में कुछ एलिमेंट्स है, किसी सेट में कुछ नहीं है, तो एम्प्टी एलिमेंट के साथ तुमको क्या ही कुछ मिलने वाला है? कुछ कॉमन मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो ए इंटरसेक्शन फाई जो है फाई हो जाता है। देखो ये ध्यान रखना, वहां पे यूनियन में क्या होता है? ए यूनियन फाई जो है ए हो जाता है। तो यूनियन में जब ए के साथ, यूनियन में जब फाई के साथ होता है तो बड़ा सेट ले लेते हैं। और मतलब ये याद करने का तरीका है कि यूनियन जब बड़े सेट के साथ आता है तो, यूनियन जब फाई के साथ आता है तो बड़ा सेट ले लेते हैं, और इंटरसेक्शन फाई के साथ जब इंटरसेक्शन आता है तो छोटा सेट ले लेते हैं। ठीक, मतलब ऐसे याद रखना। वैसे ये बहुत ही कॉमन एरर है, ये बहुत ही जल्दी जल्दी में हो जाती है ये एरर। ठीक, याद रखना कि जब ए के साथ फाई का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वो फाई हो जाता है, मतलब ए के साथ तुम कुछ नहीं का इंटरसेक्शन लोगे, किसी सेट में कुछ नहीं है तो क्या कॉमन मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, फाई हो गया। नेक्स्ट है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, मतलब लॉ ऑफ यू या यूनिवर्सल लॉ। ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ लोगे तो क्या आएगा? सपोज कोई यू है, वहां ए आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? ए ही कॉमन मिलेगा, तो ये ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हाँ ठीक, इतनी प्रॉपर्टीज वहां पे भी थी, यूनियन में भी थी। ठीक है, चेक कर लो, देख लो, ये रहा, इतनी की प्रॉपर्टीज यूनियन में भी थी। कुछ एक्स्ट्रा है क्या यहाँ पे? ठीक है, ए इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? ए ही आएगा, वहां पे भी यही चीज होगा। है ना, आइडेंपोटेंट लॉ यहाँ पे मिस हो रहा है। देखो, फिफ्थ है ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही क्या दे देगा? ए दे देगा। ये क्या है? आइडेंपोटेंट लॉ। नाम भूल जाना बहुत ही कॉमन सी चीज है, लेकिन ये याद रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कहीं कहीं यूज हो जाता है, तो वहां कंफ्यूजन ना हो इसके लिए है। आइडम पोटेंट लॉ दोनों में सेम है, ए यूनियन ए देता है, ए इंटरसेक्शन ए देता है। ये वाला डिफरेंट है, ये वाला ध्यान होना चाहिए। ठीक है, दोनों में सिर्फ एक लॉ है जो डिफरेंट है, ये थर्ड वाला। ठीक, अब देखते हैं, हमने यूनियन पढ़ा है और इंटरसेक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो अब एक लॉ, अब एक वो कह लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दोनों को लेकर के। ठीक है, किस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके ऊपर? यूनियन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन के ऊपर। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है क्या? इंटरसेक्शन मीन्स दोनों का रिलेशन है एक दूसरे के उसमें, टर्म्स में। क्या है? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ठीक, ये क्या है? देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर लिखा हुआ है, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, क्या बताया मैंने? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन पे, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी है, यूनियन एक रिलेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच का। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको बोला जाता है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, और ये तुम्हारा फॉर्मूला है। इंटरसेक्शन है
ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन के ऊपर, इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बाहर आ गया और ए इंटरसेक्शन सी हो गया। ऐसा कुछ वेन डायग्राम है समझाने के लिए है, जैसे कि बी यूनियन सी किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए बी सी तीन सेट है, डिसजॉइंट नहीं है तीनों, देखो बी यूनियन सी कैसे आ गया, बी का पूरा पोर्शन हो जाएगा और सी का पूरा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और जब तुम सेट बनाओगे तो ध्यान रखना कि उसमें उसमें रिपीट मत कर देना, वो एलिमेंट जो बी और सी में कॉमन होंगे दो बार मत लिख देना, एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखा जाएगा, सपोज तीन सेट है, ए बी सी तीन सेट है, तो ये वाला पोर्शन जो ए में भी आ रहा है जो बी में भी आ रहा है, सिर्फ ये वाले पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो है वर्ड्स प्रॉब्लम है, और वर्ड्स प्रॉब्लम को समझने के लिए ये फिगर का क्लियर होना जरूरी है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, वो पोर्शन होगा जो ए में भी आ रहा होगा बी में भी आ रहा होगा, जैसे ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन। ए बी यूनियन सी क्या हो गया, बी यूनियन सी वो पोर्शन जो बी और सी दोनों में आ रहा होगा, ये पूरा, ठीक। जैसे यहाँ है ना ये पूरा। अब इसको ए के साथ अगर कॉमन ले लिया जाएगा, ए के साथ क्या कॉमन मिल रहा है, इन पूरे पोर्शन को ए के साथ क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन मिल रहा है, ये वाला पोर्शन मिल रहा है ना, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए और सी में जो कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन बी है, ये वही है, देखो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स हुआ यूनियन, वो चीज है। ए इंटरसेक्शन बी है तो ए और बी में जो कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन सी है जो इन चीजों को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज थोड़ा इजी कर देती हूँ समझाने के लिए, सपोज तीन सेट लिया है ना इसमें, ठीक है। बी यूनियन सी में कौन सा पोर्शन आ जाएगा, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यूनिवर्सल सेट बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन क्या होता है कि अब जल्दी जल्दी में आगे जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें अवॉइड ही हो जाता है, अपने आप इग्नोर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने की जल्दी रहती है। तो ये हो गया, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर तीन सेट आ रहे हैं ए बी सी, और मैंने क्या किया है ना अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे सेट अगर सेट ए बनना होगा तो कैसे बनेगा, ए इस साइड के भी एलिमेंट्स आएंगे, इधर साइड के एलिमेंट्स को मैंने ए बोला है, इधर साइड के एलिमेंट्स को बी बोला है, मतलब इधर जो एलिमेंट है वो ए है, इधर जो एलिमेंट है वो बी है, ये इधर डी है, इधर एफ है, ये एलिमेंट सी है, ये ई है, और इतने दूर में जी एलिमेंट जी रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक। तो अगर सेट ए मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगी ए प्लस बी प्लस एफ प्लस डी, सेट बी लिखना होगा तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सेट सी लिखना होगा तो एफ प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ऐसे लिखूंगी, ठीक। अब देखो अगर बी यूनियन सी रिप्रेजेंट करना है, बी यूनियन सी रिप्रेजेंट करना है तो वो कौन सा वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यूनियन सी कर रहा है, यूनियन करना है ना, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, प्लस एफ प्लस, अब देखो डी और ई सी में भी आ रहे हैं, ठीक, लेकिन हम इनको दो बार लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे, और जी, ये तुम्हारा बी यूनियन सी का पोर्शन हो गया। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कैसा रिप्रेजेंट कर जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बी प्लस डी आ जाएगा, ये वाला रीजन जो होगा, ये वाला रीजन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कर रहा है। थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या आ रहा है, बी यूनियन सी में ये वाला पोर्शन आ रहा है, और ये वाला पोर्शन का ए के साथ इंटरसेक्शन, सेट ए के साथ इंटरसेक्शन, सेट ए के साथ इंटरसेक्शन इस वाले पोर्शन का, तो सिर्फ डी कॉमन मिलेगा ना, डी हो गया। एक बार फिर से वीडियो को क्या करना, स्लो करके देखना, समझ में आ जाएगा। फोर्थ वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आ रहा है, देखो सेट ए यहाँ से यहाँ है, सी यहाँ से यहाँ है, तो एफ प्लस डी, डी प्लस एफ जो है कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव वाला है, ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये है ठीक। तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको क्या और लिखते हैं पता है ना, इसको लिखते हैं ऐसे इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे लिखते हैं। तो इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा वाला पोर्शन हो गया, बी यूनियन सी कौन सा है, बी यूनियन सी है पूरा पूरा ये पोर्शन ठीक। और इसमें से ए को कॉमन लेना है, इसमें से ए को कॉमन लेना है, तो क्या निकल रहा है, एफ प्लस डी प्लस बी निकल रहा है, बी प्लस डी प्लस एफ ठीक। मैंने देखो इस तरीके से इंटरप्रेट करके भी दिखा दिया है। क्या होता है कि आगे क्वेश्चंस जो सॉल्व करने होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, उसमें इसका बहुत यूज है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए ठीक है। इसी चीज को क्लियर करने के लिए इसने इस तरीके से भी समझाया है, और मैंने थोड़ा आसान बनाने के लिए यहाँ ऐसे समझा दे रही हूँ कि, क्योंकि वहां आगे हो सकता है क्वेश्चन में इतना समझाने का टाइम ना मिल पाए, ज्यादा समझाने, तो इसलिए एक बार समझा देती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, ठीक देखो, the difference of a set A and B in this order is the set of element which belong to A but not to B. Symbolically we write A minus B and read as A minus B ठीक। डिफरेंस ऑफ सेट होता है, कोई यूनियन है, ये दो सेट है ठीक है। तो A माइनस बी जो डिफरेंस है सेट का, सपोज A माइनस बी को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे, x such that x belongs to A and x does not belongs to B। मतलब x का वो एलिमेंट जो A में आ रहा है, लेकिन x का, लेकिन वो B में नहीं आता हुआ उसका पोर्शन होना चाहिए ठीक है। x का वो पोर्शन जो A में आ रहा है, लेकिन वो पोर्शन B में नहीं आना चाहिए। तो सपोज A माइनस बी को ग्राफिकली कैसे बोलेंगे, ये वाला पोर्शन, A का वो पोर्शन, x जो A में बिलोंग कर रहा है वो उस साइड आ रहा है, मतलब वो पोर्शन है जो B में बिलोंग नहीं कर रहा है ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लेकिन हो सकता है अगर इससे कम समझ में आ रहा हो तो ऐसे समझ लो कि A माइनस बी मतलब होता है A का वो एलिमेंट जो B में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ लो। सेट का वो सेट A का वो एलिमेंट जो B में नहीं आ रहा है, तो सेट A का वो एलिमेंट जो B में नहीं आ रहा है ठीक। B माइनस से क्या डिफाइन हो, किस तरीके से डिफाइन होगा, x such that x belongs to B but x does, but लिख लो, but x does not belongs to A। सपोज ये इसकी फिगर किस तरीके से बनेगी, A B ठीक। अब समझ लो x जो है B में आ रहा है, लेकिन x A में नहीं आ रहा है, x B में आ रहा है, मतलब एलिमेंट B में आ रहा है लेकिन एलिमेंट A में नहीं आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर देगा, B माइनस A। ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा A माइनस B ठीक है। ये वाला पोर्शन B माइनस A रिप्रेजेंट करेगा ये वाला A माइनस B। और इसको अगर और अच्छे से मतलब जल्दी समझना है तो ऐसे समझ लो कि B का वो एलिमेंट जो A में नहीं आ रहा होगा, सेट B का वो एलिमेंट जो A में नहीं आ रहा होगा, तो सेट B का वो एलिमेंट जो A में नहीं आ रहा है, ये B माइनस A रिप्रेजेंट करता है ठीक है। अब इस A माइनस B को एक और चीज लिख सकते हैं, अच्छा देखो दो चीजें हैं, इसको बता रही हूँ क्या लिख सकते हैं, माइनस B को भी और B माइनस A को भी ठीक। और नोट समझ लो एक तरीके से, A माइनस बी कभी भी B माइनस A के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये तो फिगर से ही दिख रहा है क्या, A माइनस B माइनस A के इक्वल है। A माइनस बी तो वो चीज है जो A का एलिमेंट है वो B में नहीं आ रहा है ठीक, और B माइनस A क्या है, वो B का एलिमेंट जो A में नहीं आ रहा है ठीक। और A माइनस B को क्या लिख सकते हैं, A माइनस A इंटरसेक्शन A माइनस बी क्या हो गया, A पूरे सेट A में से वो पोर्शन हट गया जो दोनों के बीच में कॉमन है। सेम उसी तरीके से B माइनस A क्या हो गया, दोनों पोर्शन में से B के पूरे सेट में से वो पोर्शन हट गया जो दोनों में कॉमन है। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टर्न पे जब भी सॉल्व करें, जब अगले टर्न पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।